ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था अकाल मृत्यु को लेके। आज हम चर्चा करेंगे कि आकस्मिक मृत्यु क्या होती है, यानी अचानक मृत्यु। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जिस भी जीव ने इस धरती पर जन्म ले रखा है उसे तय समय के अनुसार इस धरती से जाना पड़ता है। उसके बाद इंसान के अपने कर्म बंद होते हैं। अच्छे कर्म हैं तो जीवन अच्छा गुजरेगा, उसकी मृत्यु भी अच्छी होगी। अगर किसी इंसान ने कर्म ही इतने बुरे कर रखे हैं तो उसी का हिसाब किताब तो उसे चुकता करके फिर उसे दुनिया से जाना ही पड़ता है, उसकी मृत्यु भी उतनी ही खराब होती है। अकाल मृत्यु में मैंने बताया था कि जो लोग सुसाइड आत्महत्या करते हैं वो लोग इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन अचानक आकस्मिक मृत्यु, अचानक मृत्यु जिसमें कि कोई इंसान जैसे घर से निकला रोड एक्सीडेंट में मारा गया, उसे पता नहीं था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। कोई सुनामी आई, इंसान उसमें बह गया। कहीं बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आ गया, उससे मृत्यु हो गई, यानी अचानक मृत्यु हो जाना। तो दोस्तों, ये भी हमारे कर्मों का ही खेल है। लेकिन इसमें फर्क इतना है, अकाल मृत्यु में हमारे इस जीवन के दुष्कर्म काम करते हैं और आकस्मिक अचानक मृत्यु में जो है, आकस्मिक मृत्यु में जो है वो आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो काम करते हैं। यानी आपने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करके हैं उसका भुगतान अगर आप पिछले जन्म में नहीं कर सके तो आपको इस जीवन में करना ही होगा। इसमें मैंने बताया कि अचानक मृत्यु हो जाना, अपने बड़े पूरे परिवार को अचानक छोड़ के चले जाना, ये इस श्रेणी के लोग होते हैं। दोस्तों, कर्म इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये बिल्कुल पक्की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, तुम तो सिर्फ कर्म करने वाले हो, इसलिए अच्छे कर्म करो, फल मैंने देना है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो मुझसे अच्छे फल की उम्मीद मत करना। तो दोस्तों, हम लोग ये सारी बातें भूल के अपने अनुसार कार्य करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि ऐसा नुकसान कि अगले का जीवन ही दुविधा में पड़ जाए, संकट में पड़ जाए। तो दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि जो गलत काम हम किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है और वो होना ही है, हमें उसका भुगतान करना ही है। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें किसी न किसी रूप में उसका भुगतान करना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने प्राण दे के भी उस कर्म को हमें भोगना ही पड़ता है। तो आकस्मिक मृत्यु, ये जो मृत्यु मैंने बताई कि अचानक हार्ट अटैक है, सड़क दुर्घटना है, को पानी में बह जाना है, कुछ सुनामी में बह जाना है, जिसकी आप कल्पना नहीं करते, ऐसी मृत्यु इस श्रेणी में आती है। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर्मों में कभी भी अपने मिलावट ना आने दो। कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे आपका जीवन जो है वो खतरे में पड़े और आपको उसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़े। और थोड़ा फर्क ये है कि जो अकाल मृत्यु थी, यानी जो सुसाइड थी, उसमें कोई भी मंत्र काम नहीं करता, कोई पूजा पाठ काम नहीं करती। वो इंसान अकाल मृत्यु वाला ऐसे ही धरती पे उसकी आत्मा भटकती रहती है। लेकिन जो आकस्मिक मृत्यु है, ऐसी मृत्यु का समाधान गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गरुड़ पुराण के द्वारा पिंडदान करके, पूजा पाठ करा के, मंत्रों के द्वारा उसकी कहीं ना कहीं शुद्धि कराई जा सकती है। लेकिन अकाल मृत्यु के वाले की तो वो शुद्धि भी नहीं होती। तो आकस्मिक मृत्यु जो है उसका हमें पता नहीं होता कि हमारे सामने कौन सा दुष्कर्म आ गया है, तो इसकी हमें बिल्कुल भी तनिक भी भनक नहीं होती। तो इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार लगा लो, मंत्रों के अनुसार लगा लो, उस इंसान की गति की जा सकती है।
अकाल मृत्यु वाले की बिल्कुल भी गति नहीं होती। तो दोस्तों फर्क कुछ ज़्यादा नहीं इन दोनों मृत्यु में, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा इतना है कि हमारे परिवार वाले जो हैं कई बार उसकी गति जो है किसी शुद्धि के द्वारा करवा देते हैं। तो इसलिए हमेशा शुद्ध कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और सही मायने में मृत्यु तो वो है जो स्वाभाविक होती है, उसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। स्वाभाविक मृत्यु जो है वही इंसान की गति करती है, वही मोक्ष को दिलाती है, वही उस परम धाम को ले जाती है। तो दोस्तों इसलिए अपने कर्मों में मिलावट ना आने दो, कर्म वो करो जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अचानक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु के लेके था। अगला हम वीडियो बनाएंगे स्वाभाविक मृत्यु के लेके। तो खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइए। ओम ध्यान।